अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कहानी जो है वो संजय सुनाते हैं कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की शपथ ली होती है और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर शिव जी की एक पूजा अनुष्ठान किया होता है। अब आगे क्या होता है कि मंत्र का चिंतन करते हुए सो जाते हैं। उस समय स्वप्न में महातेजस्वी गरुण ध्वज भगवान श्री कृष्ण शोक संतृप्त हो चिंता में पड़े हुए अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने खड़े होकर गोविंद को बैठने के लिए स्थान दिया और उस समय स्वयं किसी आसन पर बैठने का विचार उन्होंने नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण पार्थ के इस निश्चय को जानकर अकेले ही आसन पर बैठ गए और खड़े हुए कुंती कुमार से बोला, कुंती नंदन, तुम अपने मन को विषाद में न डालो, क्योंकि काल पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। काल ही समस्त प्राणियों को विधाता के अवश्यम भावी विधान में प्रवृत्त कर देता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, बताओ तो सही, तुम्हें किस लिए विषाद हो रहा है? तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक समस्त कर्मों का विनाश करने वाला है। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर किसी से पराजित न होने वाले अर्जुन ने कहा, मैंने जयद्रथ वध के लिए एक बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कल अपने पुत्र के वध का बदला अवश्य लूंगा। कौरवों में 11 अक्षौहिणी सेनाएं हैं जो अत्यंत दुर्जय हैं और उनमें मरने से बचे हुए जितने सैनिक विद्यमान हैं वो सब के सब जयद्रथ की सुरक्षा में लगे रहेंगे। ऐसे में मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी? अर्जुन के शोक का आधार क्या है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण पूर्व की तरफ मुख करके बैठे और कहने लगे, पाशुपात नामक एक परम उत्तम सनातन अस्त्र है जिससे युद्ध में भगवान महेश्वर ने समस्त दैत्यों का वध किया था। यदि वो अस्त्र तुम्हें आज याद है तो तुम कल जयद्रथ को मार सकते हो, और अगर याद नहीं है तो मन ही मन भगवान शिव की शरण में जाओ। धनंजय, तुम मन में उन महादेव जी का ध्यान करते हुए चुपचाप बैठ जाओ, तब उनके दया प्रसाद से तुम्हें वो महान अस्त्र मिलेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वहां से चलना शुरू कर दिया और चलते चलते वो एक पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। वे अपने तेज से सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर जटा और श्री अंगों पर मृग वस्त्र शोभा पा रहा था। उनकी कांति गौर वर्ण की थी। सहस्रों नेत्रों से युक्त उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी। वे तेजस्वी महादेव अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी के साथ विराजमान थे। उनके सम्मुख गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही थी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ स्वागत करते हैं, कहते हैं, आप दोनों का स्वागत है, उठो, तुम्हारा श्रम दूर हो। तुम दोनों के मन की अभिष्ट वस्तु क्या है, शीघ्र बताओ। तुम दोनों जिस कार्य से यहाँ आए हो वो क्या है, मैं उसे सिद्ध कर दूंगा। अपने लिए कल्याणकारी वस्तु मांगो, मैं तुम दोनों को सब कुछ दे सकता हूँ। और उसके बाद भगवान शंकर की ये बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन हाथ जोड़कर वहां खड़े हुए। दिव्य स्तोत्र से उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन के मन की बात भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ के सामने रखी, जिसके बाद भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र जो है वो भेंट किया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल, नमस्कार।